वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो के ऐसे हैं। हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे भी टेके। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाई है। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बाबा बागेश्वर महाराज को मिली हुई है वो आज तक किसी को भी नहीं मिली है। लंबे लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की तो बात ही कुछ और है। और इसी चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। और अभी हाल ही में जवान मूवी के हिट होते ही शाहरुख खान का भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामना को पूरी करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बार अगर कोई वायरल हो जाता है ना, तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं, उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पर जाती हैं और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर इनकी बातें सुनते रहते हैं। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियोस के जरिए देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वाह, बाबा ने तो पहले ही मन की बात पढ़ ली है। जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल भी बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी, चिंता की बात नहीं। लेकिन बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनसे प्रेम के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं, उनकी समस्याओं को जान पाते हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त करी। कहा जाता है कि उनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करी जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें गांव से करीबन 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था और केवल 8वीं तक की ही पढ़ाई की सुविधा थी। इसी तरह घर से चलकर उन्होंने स्कूल तक का सफर तय किया और अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं। परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जहाँ पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहा। लेकिन फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। और इन्हीं चमत्कारों को देखते हुए शाहरुख खान भी जवान मूवी की रिलीज होते ही बाबा के दर्शन करने पहुंच गए और तब से ही फिल्म जवान थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार बम्पर कमाल
कमाई कर रही है। रिलीज के बाद से ही फिल्म में अच्छा खासा कारोबार देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि दूसरे शनिवार के बाद भी फिल्म ने सीधा 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इससे साफ पता चलता है कि शाहरुख खान के फैंस को मूवी बहुत पसंद आ रही है और खास बात यह है कि न केवल भारत में इसका क्रेज है बल्कि इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल पर भी 700 करोड़ रुपए तक की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म ने भारत में अब तक कुल 439 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 74.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 129.06 करोड़ रुपए की कमाई पहले दिन करी थी और हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग डे कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। वहीं 10वें दिन इस फिल्म ने भारत में 31.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं इस फिल्म ने भारत में अब तक 440.48 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 500 करोड़ रुपए भारत में ही पार कर जाएगी। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 700 करोड़ रुपए तो ये फिल्म पार कर चुकी है और जवान ने महज 9 दिनों में ही 725 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड 1055 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था और जिस तरह से लगातार जवान रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है, ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि 1500 करोड़ रुपए की कमाई करके पठान को ये पीछे छोड़ सकती है। दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में भी फिल्म को ओपनिंग वीकेंड में अच्छा खासा रिस्पांस मिला, लेकिन वीकडेज में साउथ के सिनेमाघरों में जवान के कलेक्शन में लगातार गिरावट आई। लेकिन अब फिर से शनिवार और रविवार को तगड़ी कमाई के आसार है। अब बात करें अगर फिल्म की कहानी के बारे में, तो आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो समाज में फैली बुराइयों और गंदगियों को साफ करने की कोशिश में है। फिल्म की कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि आजाद, जो कि अपनी 6 लड़कियों की गैंग के साथ एक मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है और इसके बदले में वो सरकार से ऐसी मांग करता है जो देश में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करती है। असल लाइफ में वो एक देश प्रेमी पुलिस ऑफिसर है जो आम नागरिकों के लिए रॉबिन हुड बन जाता है। फिल्म आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कैसे वो अलग अलग घटनाओं के जरिए वो सरकार को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करता है जो उन्हें नागरिकों की बेहतरी के लिए सालों तक राज करने के बावजूद उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन आजाद की ये सब करने की वजह क्या है? इसकी कहानी को जानने के लिए ये फिल्म 30 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमारी मुलाकात आजाद के पिता विक्रम राठौड़ और मां ऐश्वर्या से होती है। कहानी यहाँ आगे बढ़ती है और पता चलता है कि उनकी दुनिया भ्रष्ट बिजनेसमैन काली गायकवाड़ की वजह से उजड़ जाती है और इसी फ्लैशबैक के साथ फिल्म की कहानी वापस वर्तमान ट्रैक पे आती है, यानी कि प्रेजेंट में आती। जवान पूरी तरह से एक बदला लेने वाली कहानी नहीं है। फिल्म की कहानी अलग अलग किरदारों की अलग अलग कहानी है जिसे एक कड़ी में बहुत ही अच्छी तरह से बांधा गया है। क्या जवान काली से अधूरा बदला ले पाएगा? यही इस फिल्म की कहानी का प्लॉट है। तो दोस्तों, शाहरुख खान के बागेश्वर धाम जाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।